सीटेट पास करने के लिए एक बहुत ही आसान सा काम करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सीटेट पास करना है तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि आप लोगों से पहले किस किस ने सीटेट पास किया है या फिर सीटेट पास कौन कर पाता है। क्या आप सीटेट पास कर पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे इस वीडियो में, जिसे आपको क्या करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चर्चा हम किस चीज़ पे करने वाले हैं? चर्चा हम करने वाले हैं क्या आप सीटेट को पास कर पाएंगे। कितने सारे लोग जो हैं वो सीटेट का एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से पास कितने हो पाते हैं? केवल कुछ लोग। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कितने प्रकार के स्टूडेंट होते हैं और वो कितने प्रकार से सीटेट को पास करने की कोशिश करते हैं। अब जो लोग जिस तरीके से सीटेट पास करते होंगे, अगर वो तरीका आपको पता चल जाए या समझ में आ जाए या गलतियां पता चल जाए आपको, तो आप आसानी से सीटेट पास कर पाओगे। बहुत सिंपल सी बात है। तो शुरू करते हैं हम आज इसी के साथ, ये देखना कि कितने तरीके के स्टूडेंट होते हैं और वो किस तरीके से पास कर पाते हैं, या कितने तरीके होते हैं सीटेट को पास करने के या पढ़ने के या प्रिपरेशन करने के। सबसे पहला तरीका ऑनलाइन तरीका, जो आप लोग मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है ऑफलाइन तरीका, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो ऑफलाइन बैचेस में एडमिशन लेते हैं, भारी फीस देते हैं, 10,000, 15,000, 18,000 फीस देते हैं। क्या फर्क है? आप लोग फ्री में तैयारी कर रहे हो ऑनलाइन, वो लोग 15,000 रुपए दे के तैयारी कर रहे हैं। कुछ तो अलग होगा। क्या अलग है वो आज हम देखेंगे। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा मैं, उन पॉइंट्स पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं भाई। आप लोगों का सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट अभी आपका ऑनलाइन वालों के लिए बता रहा हूं मैं, ये कि आपको सिलेबस नहीं पता होता। ऐसा क्यों भाई कि आप लोग सिलेबस ही पता नहीं करते? आपको बस ये पता चल जाए कि हाँ मुझे नेक्स्ट कौन सा एग्जाम पार करना है, आपको पता चल गया मुझे सीटेट क्लियर करना पड़ेगा टीचर बनने के लिए, तो बस ठीक है, खोल दी यूट्यूब और सर्च करने लग गए कि सीटेट की तैयारी कैसे करें, आसानी से कैसे करें, ये कैसे करें, वो कैसे करें। सिलेबस पता ही नहीं करना, ये कोई तरीका नहीं होता। तो सबसे पहला आपका कर्तव्य क्या होगा? सिलेबस पता करना। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि आप लोग अलग अलग तरह के लोगों को फॉलो करने लग जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10 तरह के लोगों को चूज कर लिया, उन 10 तरह के लोगों के पास आप पढ़ने लग जाते हो, उनको फॉलो करने लग जाते हो, और उन 10 में से 5 होते हैं अच्छे, जो सच में ये चाहते हैं कि आप सीटेट पास करो। वो अपनी मन की शांति के लिए कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की, वो वीडियोस बनाते हैं, तैयारी करवाते हैं। लेकिन उन्हीं 10 में से 5 लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या चीज चाहिए? कि उनकी वीडियो पे व्यूज आ जाएं। बस उसके लिए वो क्या करेंगे? उसके लिए वो ये करेंगे, चाहे टॉपिक सिलेबस का हो चाहे सिलेबस के बाहर का टॉपिक हो, उन्हें सिर्फ वीडियो बनाने से मतलब है। उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद वो आपसे 10 तरह के सवाल पूछते हैं। उसमें से 5 सवाल ऐसे होते हैं जो सिलेबस के होते हैं, 5 सवाल ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। उन 5 सवालों की वजह से अगर आपकी तैयारी पूरी भी होगी तो आत्मविश्वास धरती पे आ जाएगा, जमीन पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या लगेगा कि मेरी तो तैयारी ही नहीं हुई, मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा सिलेबस पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ठीक। उसके बाद भाई सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन वालों के लिए, पढ़ लिया, जान लिया, कुछ डाउट्स हैं, किससे पूछें, क्वेश्चन किससे पूछें? तो ऐसा होता है कि जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो तो इसमें से ज़्यादातर ऐसे प्लेटफॉर्म है जिन पे आप सवाल नहीं पूछ पाते हो। तो क्या इन प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहने का कोई फायदा है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को, अच्छी बात है कि वहां से अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, लेकिन जरूरी यह भी है कि जो आपके सवाल हैं कोई तो उनका जवाब दे। तो देखो, दूसरों की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन जो मेरे सब्जेक्ट की जो वीडियोस होती हैं उन पर आप सवाल पूछ सकते हैं। अगर मैं 12 बजे साइंस करवाता हूं तो आप साइंस के किसी भी वीडियो में साइंस से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक। उसके बाद अगर मैं एसएसटी पढ़ाता हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल, तो उन्हीं वीडियोस के नीचे आप अपने सवाल कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। 8 बजे ईवीएस होती है, ईवीएस से जुड़े आपके सवाल हो सकते हैं। काफी जल्दी मैं मैथ शुरू करने वाला हूं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो उसकी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगली वाली क्लास में मैं आपके जो सवाल होंगे, जो डाउट्स होंगे, उनको जरूर ले लूंगा। तो इस तरीके से हम कुछ कर सकते हैं एक दूसरे के लिए ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए, ताकि आपको ऑनलाइन प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट देखते हैं भाई,
ऑनलाइन पढ़ने वालों की एक बहुत बुरी आदत होती है, जो मुझे सख्त बुरी लगती है, जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। पढ़ाई से ज्यादा वो पता है क्या देखते हैं? पढ़ाई से ज्यादा ये वीडियोस देखते हैं, सीटेट आसानी से कैसे पास किया जाए, सीटेट बिना पढ़े कैसे पास किया जाए, सीटेट बिना कोचिंग के कैसे पास किया जाए, सीटेट बिना किताबों के कैसे पास किया जाए। इतना आसान होता तो क्या सबके सब नहीं कर लेते पास? खुद बताओ। कोई फायदा नहीं है ऐसे वीडियोस देखने का कि बिना पढ़े कैसे पास करें, बिना किताब कैसे पास करें, या घर बैठे कैसे पास करें। तो ऐसा है कि ये वीडियोस देखकर आप अपने मन को तसल्ली देते हो और किसी दूसरे की वीडियो को व्यूज दे देते हो, पैसा उसकी जेब में चला जाता है और आपका टाइम खराब हो जाता है। बहुत आसान सी बात है भाई, कामयाबी हमेशा संघर्ष करने के बाद ही मिलती है और वो आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर उसको इच्छा बना लोगे तो और ज्यादा बढ़िया बात है, काम करने में मजा आने लगेगा। तो इस वजह से थोड़ा ध्यान दो। कोई आसान तरीका नहीं होता, जिंदगी जीने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता कि बुढ़ापा बहुत खराब होता है, बुढ़ापा जो है स्किप कर दो, उसकी जगह जवानी को कंटिन्यू रखो आप, या बचपन में बहुत ज्यादा बोर हो गए, बचपन को स्किप कर दो, जवानी में ले आओ सीधा। ऐसा थोड़ा ना होता है। तो जैसे आप समय को स्किप नहीं कर सकते, वैसे ही आप अपनी तैयारी को भी स्किप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। कभी आपने किसी ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट को अपने टीचर से यह पूछते हुए सुना है कि सीटेट को पास करने का आसान तरीका बता दो? पता है क्यों? क्योंकि वो डांट देगा उसे, और आप अपनी तसल्ली के लिए यूट्यूब पे बस यही वीडियोस देखते रहते हो, तो इनसे दूर रहो। नेक्स्ट है भाई कि ऑफलाइन वालों को तो होमवर्क देने के लिए उनका टीचर होता है, जो पर्सनली उन पे ध्यान रखता है। आपको कोई होमवर्क देता नहीं, आप होमवर्क करते नहीं, सेल्फ स्टडी जो करनी होती है उसका आपको पता ही नहीं। तो इस वजह से जो पिछली वीडियो में मैंने आपको तरीका बताया था होमवर्क करने का, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। होमवर्क किस तरीके से आप लोग करें, कैसे खुद को होमवर्क दें, कैसे अपनी प्रिपरेशन में सेल्फ स्टडी को ज्यादा से ज्यादा महत्व दें, इसका आपको पूरा का पूरा ज्ञान, पूरी की पूरी समझ आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर देख लेना ये वीडियो खत्म होने के बाद। आगे बढ़ते हैं भाई। पढ़ते टाइम आप लोग बातें बहुत करते हो, जैसे YouTube की क्लास है, YouTube में क्लास चले जा रही है और नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी चैट चली जा रही है बातों वाली। आपने क्या खाया, आपने चाय पी नहीं पी, आपकी तबीयत कैसी है, आपके घर में कौन है। और कुछ तो लड़के होते हैं, ये मेरा नंबर ले लो, मुझे मैसेज करना, मुझसे बात करना, प्लीज मुझसे बात कर लो, 10 तरह की बातें। तो जो पढ़ाई के बीच में भी ये इस टाइप की बातें करेगा, क्या उसका पास होना संभव है? सबसे बड़ी बात तो यहीं पकड़ लो। तो जब तक आप बातें करोगे कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा, दो जगह ध्यान भटकेगा। इमेजिन करो कि आपके पिताजी ने 15,000 रुपए देके आपका एडमिशन किसी ऑफलाइन क्लास में करवाया होता, टीचर के सामने बैठ के ऐसे बातें कर पाते? ए बहन तू बता दे तूने कल क्या बनाया था, तेरे घर में कोई लड़ाई तो नहीं हुई, चाय कैसी बनी थी, आज चीनी कम तो नहीं हो गई थी? ऐसी ऐसी बातें पूछोगे? नहीं पूछ पाओगे ना। तो आप अपनी जिम्मेदारी कब समझोगे? इन बातों का अवॉइड करें। उसके बाद भाई वीडियो आप देख रहे हो, किसी की क्लास आप देख रहे हो, लाइव क्लास आप देख रहे हो, नीचे यूट्यूब क्या करता है, सजेशन देता है अलग अलग वीडियोस के। वीडियो चलते चलते आपने कोई दूसरी वीडियो का सजेशन देखा, वहां भाग लिए, ना ये पूरी देखी ना वो पूरी देखी। किस बात की जल्दी है इतनी? जब आपको पता है कि एक वीडियो काम की है तो क्यों नहीं टिक जाते हो उस एक वीडियो पे ढंग से? अगर आपको समय बचाना है, एक वीडियो को 1.25 की स्पीड पे करके देख लो, 1.5 की स्पीड पे करके देख लो, अगर किसी की आवाज समझ में आती है तो। लेकिन ये ऐसे बीच बीच में दूसरे की वीडियो पे शिफ्ट कर जाना आपका समय बर्बाद करता है। ठीक है, अब आते हैं भाई हम दूसरे तरह के स्टूडेंट्स के ऊपर, जो कौन होते हैं, ऑफलाइन वाले। तो ऑफलाइन के जो बच्चे होते हैं उनके सामने भी ऐसा नहीं है कि उनको सजा सजाया मिलता है, थाली में खाना परोस के मिलता है, उनको भी काफी सारी दिक्कतें होती हैं। क्या दिक्कतें होती हैं? रेगुलर क्लास नहीं मिल पाती, पहली बात। उन्हें कॉन्ट्रैक्ट होता है टीचर्स का। एक टीचर एक इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रहा है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूट ने उसको ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए, वो छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, टीचर आपका चेंज हो गया। टीचर चेंज होने के बाद क्या हुआ, पहला 1 महीना उस टीचर के साथ एडजस्ट किया था, अगला 1 महीना इसके साथ एडजस्ट करो, कुल मिला के पूरा का पूरा कोर्स आपका एडजस्टमेंट में ही चला गया। 15,000 रुपए कहां गए? एडजस्टमेंट में। अगर आपका इंस्टीट्यूट गलती से अच्छा नहीं निकला तो। कुछ लोगों के भाई एरिया ऐसे होते हैं जिनको अच्छे इंस्टीट्यूट मिल ही नहीं पाते, जिनको एडजस्ट ही करना पड़ता रहता है पूरी जिंदगी भर, तो उनके लिए और ज्यादा दिक्कत वाली बात है। पैसे भी खर्च किए और मिला भी कुछ नहीं। तो एक तो चीज ये हो गई।
उसके बाद भाई क्लास मिस हो जाती हैं, आज आपको किसी शादी में जाना है, कल आपको कोई सीरियसली कोई ज़रूरी काम है, परसों आपकी तबीयत खराब हो गई, तो आपकी क्लास मिस हो जाती है काफ़ी सारी, और वो क्लास ऐसी नहीं होती कि जो रिकॉर्डेड आप बाद में देख पाओगे। तो ऑनलाइन वालों को यहाँ फ़ायदा हो जाता है। ठीक, अच्छा उसके बाद भाई ग्रुपिज्म करने लग जाते हैं बच्चे, मतलब 4-6 का ग्रुप बना लेंगे और फिर आपस में ही गुम रहेंगे। टीचर गया भाड़ में, बच्चा जो टीचर है वो अपना खून जला जला के पढ़ाया जा रहा है, बच्चा समझ नहीं रहा। बच्चे को ये देखना है कि कल तेरे घर पे क्या हुआ था, ये बताना है कि कल मेरे घर पे क्या हुआ था। गलत बात है। अब मान लो कि मित्र आपके कुछ ज़्यादा ही गाढ़े बन गए हैं, कुछ ज़्यादा ही घनिष्ठ आपकी मित्रता हो गई है, तो आप क्या करोगे? आप ये सोचोगे कि चलो मूवी देखाते हैं, आज कहीं खाने चलते हैं, बंक करने लग जाओगे क्लासेस को, वहाँ गलती हो जाती है। उसके अलावा भाई सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि आपको फोटोकॉपी वाले नोट्स मिलने लग जाते हैं। नोट्स फोटोकॉपी में मिलना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप उन नोट्स को साइड में रख देते हो और कभी रिवीजन भी नहीं करते, यह सबसे बड़ी गलत बात है। तो ये दिक्कतें होती हैं आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन वालों की। तो करना क्या चाहिए? इन गलतियों से बचना चाहिए, सबसे बड़ी बात। रिपीट कर देता हूं भाई आप लोगों के लिए मैं एक बार कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, सिलेबस पता करो अपना। दूसरी बात, हर तरह के लोगों को फॉलो मत करो, पहले ये देखो कि कौन ऐसा इंसान है जो सिर्फ अपनी वीडियो के व्यूज के लिए सिलेबस के बाहर की चीजें करवा रहा है, उससे दूर रहो। तीसरी बात है भाई आप लोगों के लिए कि जो क्वेश्चन आपने गलत किया है, गलत करने की वजह से आप कभी भी अपना कॉन्फिडेंस, कभी भी अपना आत्मविश्वास मत खो। क्यों? क्योंकि यहां गलती कर दी, क्लास में गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं, सीटेट के एग्जाम में गलती करने से तो बेहतर है ना। शर्त यह है कि वो क्वेश्चन आपके सिलेबस का होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन किससे पूछो? मैंने बता दिया भाई, पूछो मुझसे। मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? साइंस सब्जेक्ट है मेरा, एसएसटी सब्जेक्ट है मेरा, ईवीएस सब्जेक्ट है मेरा, और जल्दी ही मैं मैथ्स की भी शुरुआत करने वाला हूं। तो मेरी आप कह सकते हैं कि जो जिस सब्जेक्ट की वीडियो है उस सब्जेक्ट के कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। उसके बाद भाई कि कभी भी ये कोशिश मत करो कि सीटेट पास करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट क्या है, आसानी से कैसे पास करेंगे, बिना पढ़े कैसे पास करेंगे, तुक्के कैसे मारेंगे, ये चीजें मत किया करो। इन चीजों से दूर रहो। अपना समय बर्बाद करने से, अपनी मन को झूठी तसल्ली देने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है कि कभी भी अपने मन में आलस मत आने देना, और उसके बाद खुद को होमवर्क देना सीखो कि होमवर्क कैसे दिया जाता है खुद को। वापस से बता देता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको कि खुद को होमवर्क कैसे देते हैं, और उसका पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। जैसे मान लो कि कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे हर सब्जेक्ट में ठीक होते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले हमेशा 2 सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, 3 सब्जेक्ट में कच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो खुद को होमवर्क नहीं देते, या उनको होमवर्क देने वाला कोई है नहीं। इस वजह से उनका मैथ्स हमेशा वीक रहता है, इंग्लिश हमेशा वीक रहती है। सीडीपी फिर भी किसी तरीके से तैयार हो जाती है, ईवीएस फिर भी मेरे जैसे किसी इंसान से थोड़ी बहुत तैयार कर लेते हैं, लेकिन बाकी तीनों सब्जेक्ट उनके गुल हो जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा ध्यान दें इन बातों पर। उसके बाद भाई कि पढ़ते समय क्लासेस में बात करना थोड़ा सा कम कर दें, और कभी भी जब एक वीडियो देख रहे हैं तो दूसरी वीडियो पे आसानी से शिफ्ट मत हुआ करो जब तक कि उस वीडियो में आपके काम की बात चल रही है। और ऑफलाइन, अगर आपने ऑफलाइन ज्वाइन कर रखा है भाई, तो जो आपको डीपीपी शीट मिलती है, जो आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं डेली वाले, उनको सॉल्व करना शुरू करो, अपना होमवर्क करना शुरू करो। जो फोटोकॉपी वाले नोट्स मिलते हैं उन्हें रद्दी मत बनाओ, उनका रिवीजन किया करो। आगे बढ़ते हैं भाई। और लास्ट में भाई आपको क्या बोलूंगा, लास्ट में यही कहूंगा कि जिन लोगों ने भाई ये बातें मान ली, उनके लिए सीटेट पास करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। और अगर आपके लिए आसान हो गया इन बातों को देखकर, तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये करने के बाद आप क्या कर पाएंगे, सीटेट को पास कर पाएंगे, वो भी बिना किसी दिक्कत के। तो उम्मीद मैं यही करूंगा कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और सीटेट आप पास काफी ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्ट्रेटजी वीडियोस, पढ़ने की वीडियोस, या जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको लगातार मिलती रहेंगी। अगर आप मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, 12 बजे साइंस, 4 बजे एसएसटी, 8 बजे ईवीएस और अल्टरनेट डेज में मैथ्स की क्लासेस मैं शुरू करने वाला हूं, तो उनको ज़रूर से भी ज़रूर ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुद का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें।